ईरान ने बीती 13 अप्रैल को इजराइल से संबंधित एक कार्गो जहाज को जब्त कर लिया था। उस जहाज के क्रू में 17 भारतीय नागरिक शामिल थे। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स नौसेना ने हार्मुज जल डमरू मध्य के नजदीक इजराइल से संबंधित जहाज MSC एरिस को जब्त किया था। भारत को एक बड़ी कूटनीतिक कामयाबी मिली है। आपको बता दें, ईरान ने बीते दिनों इजराइल से संबंधित जो जहाज जब्त किया था, उसके क्रू के सदस्यों में शामिल 5 भारतीय नाविकों को रिहा कर दिया है। पांचों भारतीय नाविक ईरान से आज शाम को रवाना भी हो जाएंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने रिहा किए गए भारतीय नाविकों के बारे में विस्तृत जानकारी दी और साथ ही ईरान की सरकार को नाविकों की रिहाई के लिए धन्यवाद भी दिया। ईरान ने बीती 13 अप्रैल को इजराइल से संबंधित एक कार्गो जहाज को जब्त किया था। उस जहाज के क्रू में 17 भारतीय नागरिक शामिल थे। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स नौसेना ने हार्मुज जल डमरू मध्य के नजदीक इजराइल से संबंधित जहाज MSC एरिस को जब्त किया। यह जहाज हार्मुज जल डमरू मध्य से दुबई की तरफ जा रहा था। ईरान का आरोप था कि जहाज उनके इलाके से बिना इजाजत गुजर रहा था। जहाज पर सवार भारतीय दल में केरल की एक महिला नाविक एंटेसा जोसेफ भी थी, जिसे ईरान की सरकार ने पहले ही रिहा कर दिया था और वह 18 अप्रैल को भारत पहुंच गई थी। ईरान ने जब जहाज को जब्त किया तब उस पर क्रू के 25 सदस्य सवार थे, जिनमें 17 भारतीय और 2 पाकिस्तानी भी शामिल थे। यह जहाज इजरायली कारोबारी का है, लेकिन पोर्टुगल द्वारा इसका संचालन किया जा रहा था। अभी भी 11 भारतीय नाविक ईरान में ही हैं। दरअसल ईरान इजराइल हमास युद्ध में हमास का समर्थन कर रहा है। यही वजह है कि लाल सागर में ईरान के समर्थन से हूती विद्रोही अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट पर लगातार हमले कर रहे हैं। बीते दिनों इजराइल पर आरोप लगे कि उसने सीरिया में ईरान के दूतावास को निशाना बनाया, जिसमें ईरानी सेना के 2 शीर्ष कमांडर मारे गए थे। इस हमले का आरोप ईरान ने इजराइल पर लगाया और बदला लेने की धमकी दी। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इजराइल पर मिसाइलों और ड्रोन्स की मदद से बड़ा हमला किया, लेकिन इस हमले में इजराइल को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। जब दोनों देशों के रिश्तों में तनाव चरम पर था, उसी दौरान ईरान ने इजराइल के जहाज को हार्मुज जल डमरू मध्य से जब्त किया था। इससे पहले केरल के त्रिशूर की एंटेसा जोसेफ इजराइल से जुड़े मालवाहक जहाज MSC एरिस से 17 भारतीय चालक दल के सदस्यों में से एक, जिसे 13 अप्रैल को ईरान ने जब्त कर लिया था, 18 अप्रैल को सुरक्षित रूप से अपनी मातृभूमि लौट आई थी। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा था कि 17 भारतीय चालक दल के सदस्यों में से एक सुरक्षित रूप से भारत लौट आया है और अन्य सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि अनुबंध संबंधी दायित्व पूरा होने के बाद उन्हें भी रिहा कर दिया जाएगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।